और मैं शिवानी की छोटी बहन हूँ। मेरी बहन की शादी को 5 साल हुए हैं और 5 साल के अंदर अंदर उनके 2 बड़े ऑपरेशन से 2 बेटे हुए हैं, पर जबरदस्ती उनके पति उनको तीसरा बच्चा करने के लिए फोर्स करते थे, जबकि डॉक्टर ने साफ इनकार किया हुआ था कि अगर तुम तीसरा बच्चा करोगे ना तो जान भी जा सकती है। पर ससुराल वालों को जबरदस्ती तीसरा बच्चा करना था। उन्होंने तीसरा बच्चा करने की कोशिश करी। मेरी बहन 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। जब वो प्रेग्नेंट थी 2 महीने पहले मेरी शादी में आई, हमने उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन देखी। तब मेरी मम्मी उनको डॉक्टर के लेकर गई। डॉक्टर के यहाँ पर मेरी मम्मी ने एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद पता चला कि उनको टीबी की बीमारी है। हमारे ही एडमिट कराने के बाद पता चला टीबी की बीमारी है। उन्होंने कहीं पर भी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। उसके बाद मैं कल अपनी बहन से सुबह 11 बजे बात करती हूँ, तो मेरी बहन बहुत रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ? कह रही थी घर में क्लेश हो रहा है। और 3 बजे कॉल आता है मेरे जीजा का मेरे पास कि तुम्हारी बहन की मृत्यु होगी, मतलब मर गई तुम्हारी बहन। मतलब उनके लफ्ज भी ऐसे थे, तुम्हारी बहन मर गई है और तू आ जा यहाँ। मेरे मम्मी पापा को उन्होंने नहीं बताया और पूरी रात से हम यहाँ पे हैं। ससुराल वाले यहाँ पर नहीं हैं, उनके पड़ोसी थे। पड़ोसियों के साथ हमने शादी नहीं करी थी। सास कहाँ है, उनका पति कहाँ है, उनकी नंद कहाँ है? यहाँ पर उनसे उनका जो रिलेटिव्स है कोई भी नहीं है। पड़ोसी आकर बैठे हैं। पड़ोसी का क्या हम अचार डालेंगे? और जो यहाँ पर वो डेड बॉडी पड़ी है उसको पड़ोसी थोड़ी ना ले जाएंगे। उन्होंने दोनों बच्चों को भी छिपा रखा है। सबके सब यहाँ से फरार हैं। पूरी रात से हम ही यहाँ पर है। उनके घर का ये रूल है कि अगर एक अपने पार्टनर से पेट नहीं भर रहा तो दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। अभी उनकी 2 बहनें हैं, दोनों ने लव मैरिज शादी करी है। अपने लव मैरिज वाले पति को छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ दोनों भाग गई है। अब मेरे जीजा तो का भी, मेरे जीजा भी यही चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूं। अब हमें न्याय चाहिए, बस हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। हमें तो न्याय हाथ जोड़ के विनती है, जैसा शिवानी के साथ हुआ आगे से किसी और लड़की के साथ ना हो, तो उसके लिए हम न्याय चाहते हैं। अगर हमें आज न्याय नहीं मिला तो ऐसे ही हर दिन हर एक बेटी मरती रहेगी, उसमें सभी की बेटी है। आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे हमारी बेटी के साथ हुआ ऐसे किसी भी बेटी के साथ ना हो। और हम तो यही चाहेंगे कि उसके साथ जो हो गया ठीक है, लेकिन बस अब उसके साथ न्याय होना चाहिए। जितने भी दोषी हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैं पार्षद, जहाँ से ये बेटी है गंगो से, मैं पार्षद हूँ वहाँ से। कह रहे हैं कि अभी टीवी की दिक्कत इस वजह। देखिए भाई साहब, टीवी की दिक्कत आपको बता रहे हैं। टीवी की दिक्कत जब 2 बच्चे सिजेरियन हो चुके हैं और तीसरा बच्चा उनको जबरदस्ती बच्चा मतलब उनको बनाने के लिए उनको तत्पर किया गया, तो तीसरा बच्चा जब बनाया गया बनने के लिए हुआ ना, तो जब उनको हुई है टीवी की बीमारी, जब हुई है उनको, तो उससे पहले तो कोई टीवी की बीमारी नहीं थी। आप यहाँ पर सभी बैठे हैं, किसी से पूछ लीजिएगा, टीवी की बीमारी पहले थोड़ा ना थी। वो तो रिपोर्ट्स भी बता देंगी। और टीवी की बीमारी के बारे में उनकी मदर को पता चला है। और जब डॉक्टर वो ने पीहर गई है वो अपने। और वहां पर जब माता ने उनकी कंडीशन देखी है तो उनको एडमिट कराया, लेकर के गई, तो वहां पर पता चला है कि बेटी को तो टीवी हो चुकी है। और इनको किसने कह दिया था? 2 सिजेरियन हो रखे हैं। छोटा बेटा भी 1.5 साल का है। अभी तीसरा बच्चा बनाने को किसने कहा? तो वो यही बोलती थी कि मेरी जो दादी सास है, मेरी सास है, ये सब फोर्स करती है कि हमारा वंश बढ़ाओ, हमारा वंश चलाओ। क्या चाहेंगे आप? हम तो यही चाहेंगे कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और आगे से किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो जैसे हमारी बेटी के साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पाल है। मैं पार्षद हूँ गंगो से, जहाँ से ये बेटी है इसका पीहर है। मैं वहाँ से पार्षद। ये लड़की शिवानी वाला मामला क्या है? सर ऐसा है, थाने में मेरे को सूचना मिली थी भी शिवानी नाम की लड़की इंदिरा कॉलोनी में डेड पड़ी हुई है घर में। तो उनके परिवार वाले कुछ इसके बारे में ज़्यादा ही वो परवाह कर रहे थे, कह रहे थे भी ये मार दी गई है। तो मौके पे पहुंचने के बाद इसको हमने डेड हाउस में कल ही रात को ही यहाँ भेज दिया था और 174 की कार्रवाई कर दी है। और पोस्टमार्टम के बाद ही इसके लिए अनुसार कार्रवाई करी जाएगी, जैसा भी रिपोर्ट आएगी उसके साथ होगी। परिवार के लोग कह रहे हैं कि इसका संस्कार करने के लिए जा रहे थे दूसरे फैमिली वाले लड़के वाले। ऐसा कुछ नहीं है सर। रात को कोई 8, 7:30, 8 बजे ही इसकी सूचना मिलती है और रात को कौन संस्कार करेगा? बस इनको गलतफहमी ये हो रही है भी इन्होंने मारी है। उसी के आधार पर इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही जैसा नतीजा आएगा इनकी कार्रवाई की जाएगी। ये बता रहे हैं भी इन्होंने बीमारी है बस, और इनका कोई बड़ी बात नहीं है।